नमस्कार। आज बॉलीवुड की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे पास ना कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं और लेख हैं जो इंडस्ट्री की सबसे ताज़ा, सबसे चर्चित खबरों पर रोशनी डाल रहे हैं। मतलब सेहत की चिंताओं से लेकर सेलिब्रेशंस तक, रिश्तों की गर्माहट से लेकर किरदारों पर जो बहस छिड़ी है वो भी, और हाँ, बॉक्स ऑफिस का हालचाल भी। तो आज हम इन्हीं अलग अलग खबरों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बॉलीवुड में पर्दे के पीछे और पर्दे पर असली में चल क्या रहा है। बिल्कुल। और ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है। बॉलीवुड सिर्फ फिल्में ही नहीं बनाता, वो एक तरह से लगातार कहानियां भी गढ़ता है। सितारों की अपनी जिंदगी, उनके रिश्ते, उनकी कामयाबी, विवाद, ये सब। और अक्सर ये कहानियां ना समाज में जो बड़ी बहसें चल रही होती है उनका हिस्सा बन जाती है। इन खबरों को देखें तो कई परतें नजर आती हैं। तो फिर चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री के एक बहुत ही सम्मानित, बहुत प्यारे कलाकार धर्मेंद्र जी की सेहत से जुड़ी खबर से। सुनने में आया है कि वो अस्पताल में है। हाँ, ये खबर आई और जाहिर है फौरन ही एक चिंता की लहर सी दौड़ गई। और ये स्वाभाविक भी है। 89 की उम्र में अगर कोई दिग्गज कलाकार अस्पताल में भर्ती हो तो फैंस की फिक्र तो होती ही है। लेकिन उनकी टीम में लगता है काफी तेजी से स्थिति साफ की है। बताया गया है कि ये बस एक रूटीन चेकअप है, चिंता की कोई बात नहीं है और उनकी हालत भी स्थिर है। सनी और बॉबी देओल, उनके बेटे, वो भी उनके साथ हैं। ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, पर यह घटना ये जरूर दिखाती है कि ऐसे वेटरन स्टार्स की सेहत से जुड़ी खबर कितनी संवेदनशील हो जाती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक हेल्थ अपडेट नहीं है, ये दिखाता है कि धर्मेंद्र जी जैसे कलाकारों के साथ ना लोगों का कितना गहरा एक भावनात्मक रिश्ता बन चुका है दशकों में। उनकी एक जरा सी खबर लाखों लोगों पर असर डालती है। और यहाँ वो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट वाला एंगल भी है कि कैसे फौरन और एकदम साफ जानकारी देकर अफवाहों को रोका जाता है, फैंस की चिंता कम की जाती है। पारदर्शिता मतलब अब एक जरूरी रणनीति बन गई है। और शायद आजकल ये पारदर्शिता और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है, खबरें तो बस जंगल की आग की तरह फैलती हैं। अच्छा, सेहत की चिंता से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ सेलिब्रेशन की तरफ। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास, उनकी हैलोवीन की तस्वीरें काफी चल रही हैं। हाँ हाँ, मैंने देखी वो तस्वीरें। उनकी बेटी मालती मैरी वो घोस्ट प्रिंसेस बनी थी, प्यारी लग रही थी। ये तस्वीरें सिर्फ एक फैमिली सेलिब्रेशन की नहीं है, ये जैसा आपने कहा ग्लोबल सेलिब्रिटी कल्चर का हिस्सा है। अब ग्लोबल सेलिब्रिटी कल्चर कह रही हैं, थोड़ा सा और समझाएंगे इसे? मतलब ये कि कैसे हमारे भारतीय सितारे अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रह गए। प्रियंका चोपड़ा जैसी हस्ती जो वो अपनी बेटी के साथ कोई निजी पल साझा करती हैं तो वो दुनिया भर में उनके फैंस तक पहुंचता है। ये तस्वीरें एक तरह से उनकी ब्रांड इमेज का भी हिस्सा बन जाती हैं। एक ग्लोबल स्टार, एक माँ, एक पत्नी, ये उनकी जिंदगी का वो मानवीय पहलू दिखाता है ना, जो फैंस को ग्लैमर वाली इमेज से हटकर उनसे जुड़ने का मौका देता है। दिलचस्प है कि कैसे निजी पलों को भी एक तरह से क्यूरेट करके पेश किया जाता है। और इसी तरह की एक व्यक्तिगत झलक एक और मौके पर दिख रही है, ऐश्वर्या राय बच्चन के जन्मदिन पर। हाँ। बधाइयां तो मिली रही हैं उन्हें, पर ये क्या है कि उनके कुछ पुराने इंटरव्यू क्लिप्स ट्रेंड कर रहे हैं। ये क्यों? हाँ, ये थ्रोबैक ट्रेंड जो है ना, ये आजकल बहुत चल रहा है और बहुत दिलचस्प भी है। ऐश्वर्या राय बच्चन के जन्मदिन पर उनके पुराने इंटरव्यू का वायरल होना, जिसमें वो शायद प्यार या एक आइडियल पति के गुणों पर बात कर रही हैं, ये दिखाता है कि लोग सिर्फ आज के सेलिब्रिटी में ही दिलचस्पी नहीं रखते हैं, बल्कि उनके अतीत में, उनके विचारों में, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, इसमें भी रुचि रखते हैं। तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, नॉस्टैल्जिया तो है ही, पुरानी बातें याद करना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन शायद ये इस बात का भी संकेत है कि दर्शक सेलिब्रिटीज में एक तरह की एक निरंतरता, एक स्थिरता ढूंढते हैं। आज के ज़माने में जहाँ सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा है, शायद पुराने इंटरव्यू एक ठहराव का एहसास देते हैं। और हाँ, ये ऐश्वर्या राय बच्चन की जो स्थायी अपील है, उनकी पर्सनालिटी की जो ताकत है, उसे भी दिखाता है कि इतने सालों बाद भी लोग उनकी बातों पर गौर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। स्थिरता और स्थायित्व, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। और इसी बात पर एक और जोड़ी है जो इसी वजह से आजकल चर्चा में है, आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप। उनकी शादी को 17 साल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। और ताहिरा कश्यप का वो इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें उन्होंने आयुष्मान को अपना कांस्टेंट कहा है, मतलब स्थिरता का स्तंभ, वो काफी वायरल हुआ। और ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है मेरे ख्याल से। ये इतना खास क्यों माना जा रहा है? मतलब
बॉलीवुड में तो रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, ऐसी खबरें तो आती रहती हैं। शायद इसीलिए बॉलीवुड की दुनिया, जहां रिश्ते अक्सर पब्लिक नज़र में होते हैं और उनका टूटना भी खबर बन जाता है, वहां 17 साल का साथ और उसे इस तरह खुलकर सेलिब्रेट करना, ये एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा लगता है। ताहिरा का वो कांस्टेंट शब्द इस्तेमाल करना सिर्फ एक रोमांटिक बात नहीं है, ये आज के रिश्तों में वो भरोसा, वो साझेदारी, एक दूसरे के लिए चट्टान की तरह खड़े रहने का जो महत्व है, उसे दिखाता है। ये एक तरह से दिखाता है कि हाँ, शोहरत और ग्लैमर के बीच एक मजबूत, टिकाऊ रिश्ता मुमकिन है। और शायद यही बात फैंस को कनेक्ट करती है, उन्हें प्रेरणा देती है, उनका इस तरह खुलकर अपने रिश्ते पर बात करना। निश्चित रूप से, जब सेलिब्रिटी कपल्स अपनी मुश्किलों और अपने सफर को ईमानदारी से साझा करते हैं, तो वो फैंस के लिए ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा अपने से लगते हैं। ये सिर्फ एक परफेक्ट तस्वीर पेश करने की बात नहीं रह जाती, बल्कि उस पूरे सफर को स्वीकार करने की बात होती है। रिश्तों की बात से अब थोड़ा किरदारों की दुनिया में चलते हैं, जहां रिश्ते अक्सर ज्यादा उलझे हुए और कभी-कभी विवादास्पद भी दिखाए जाते हैं। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की जबरदस्त सफलता के बाद ना, फिल्मों में टॉक्सिक पुरुष किरदारों को लेकर एक बहस फिर से तेज हो गई है। ये टॉक्सिक किरदार से मतलब क्या है, थोड़ा सा और साफ करेंगे? हाँ बिल्कुल, टॉक्सिक पुरुष किरदार या टॉक्सिक हीरो, ये शब्द आमतौर पर उन मेल कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनका बर्ताव थोड़ा या काफी प्रॉब्लमैटिक माना जाता है। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, महिलाओं के प्रति अनादर का भाव, हिंसा को ग्लोरीफाई करना, या फिर इमोशनली बहुत इमैच्योर होना। एनिमल ने इस बहस को दोबारा इसलिए हवा दी क्योंकि फिल्म ने कमाई तो बहुत की, जबरदस्त की, लेकिन कई लोगों ने उसके मुख्य किरदार के चित्रण पर गहरे सवाल उठाए। और अब यही बहस प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट से जुड़ गई है, जिसे एनिमल के ही डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा बना रहे हैं। एक हैशटैग चल रहा है, #OneBadHabit। ये वायरल हो रहा है। क्या लगता है, ये जानबूझकर किया जा रहा है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? ये बहुत मुमकिन है। ये हैशटैग OneBadHabit, ये एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिल्म रिलीज से पहले ही एक बज़, एक चर्चा पैदा करने के लिए आजकल विवाद या बहस को भी प्रमोशन का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन इससे हटकर देखें तो ये इस बात को फिर से सामने लाता है कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में, चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो, कबीर सिंह हो या एनिमल, किरदारों के चित्रण को लेकर एक पैटर्न दिखता है और उस पर समाज के एक बड़े हिस्से में लगातार एक बेचैनी है, एक चर्चा है। तो ये जो मूल बहस है वो क्या है? क्या ऐसी फिल्में समाज को बिगाड़ रही हैं या सिर्फ समाज की सच्चाई दिखा रही हैं? कहाँ खड़ा है ये तर्क? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसके दो मुख्य पक्ष हैं, जैसा कि हमें अपने स्रोतों से भी पता चलता है। एक पक्ष का मानना है कि सिनेमा समाज का आईना है, उसे हर तरह के किरदार, हर तरह की सच्चाई दिखाने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों न लगे। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, सिनेमा सिर्फ आईना नहीं होता, उसका समाज पर गहरा असर भी पड़ता है, और ऐसे किरदारों का महिमा मंडन करना, खासकर जब उन्हें हीरो की तरह पेश किया जाए, तो वो गलत व्यवहार को सामान्य या कह सकते स्वीकार्य बना सकता है। ये तो वाकई एक बहुत पेचीदा मुद्दा है, जिसमें वो कलात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती हमेशा रहती है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया इस बहस को और ज्यादा तेज और ज्यादा पोलराइज्ड बना देता है। #OneBadHabit जैसे हैशटैग पर हजारों लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, तो ये मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों की राय न रहकर एक बड़ा पब्लिक डिस्कशन बन जाता है। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में जो जानकारी है और इस विषय पर जो अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, जो बहस हो रही है, उसे सामने रख रहे हैं। हमारा मकसद किसी एक नजरिए का समर्थन करना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम बस निष्पक्ष रूप से जानकारी देना चाह रहे हैं। हाँ, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। चलिए इस थोड़ी गंभीर चर्चा से हटकर अब जरा बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आयुष्मान खुराना की ही एक और फिल्म तम्मा, वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सुनने में आया है। हाँ, तम्मा, जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना है, उसने 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, और ये एक अच्छी सफलता मानी जा रही है। आयुष्मान खुराना, जो अक्सर हम देखते हैं सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उनका इस तरह की एक कह सकते हैं मसाला एंटरटेनर फिल्म में सफल होना, ये क्या दिखाता है? ये कई बातें दिखाते हैं मेरे हिसाब से। पहली, ये आयुष्मान खुराना की वर्सेटैलिटी।
उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दर्शकों के बीच उनकी जो पकड़ है उसे साबित करता है कि दर्शक उन्हें सिर्फ अलग तरह के सिनेमा के हीरो के तौर पर ही नहीं बल्कि एक पूरे एंटरटेनर के रूप में भी पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात, ये शायद इंडस्ट्री के लिए भी एक संकेत है कि दर्शक अच्छी कहानी और मनोरंजन चाहते हैं। जरूरी नहीं कि वो किसी बने बनाए जॉनर या फॉर्मूला में ही फिट बैठे। तो क्या ये माना जाए कि दर्शकों का टेस्ट बदल रहा है या वो बस अब हर तरह के कंटेंट के लिए ज्यादा खुले हैं? शायद दोनों बातें कुछ हद तक सही हैं। दर्शक यकीनन ज्यादा मैच्योर हुए हैं और अच्छे कंटेंट की तलाश में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जॉनरा का हो। साथ ही एक सफल फिल्म अक्सर इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स लाती है या जो ट्रेंड चल रहे होते हैं उन्हें और मजबूत करती है। थम्मा की सफलता शायद और फिल्म मेकर्स को भी अलग अलग तरह के प्रयोग करने के लिए हिम्मत देगी, क्योंकि आखिर में बॉक्स ऑफिस के आंकड़े इंडस्ट्री की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका तो निभाते ही हैं। तो आज हमने बॉलीवुड के कई अलग अलग रंग देखे, एक दिग्गज सितारे की सेहत से जुड़ी चिंता और उसके मैनेजमेंट से लेकर ग्लोबल मंच पर निजी पलों की नुमाइश, पुराने विचारों का आज भी प्रासंगिक हो जाना, रिश्तों की स्थिरता का जश्न और पर्दे के किरदारों पर समाज में जो बहस छिड़ी है वो, और आखिर में बॉक्स ऑफिस पर सफलता के क्या मायने हैं वो भी। बिल्कुल, ये सारी कड़ियां मिलकर ना बॉलीवुड की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुआयामी तस्वीर बनाती हैं। यहाँ ग्लैमर है, स्टारडम है, तो वहीं मानवीय भावनाएं और रिश्ते भी हैं। यहाँ करोड़ों का बिजनेस है, तो वहीं सामाजिक सरोकार और नैतिक सवाल भी हैं। हमने देखा कि कैसे सेलिब्रिटी अपनी इमेज मैनेज करते हैं, कैसे उनके निजी पल पब्लिक बन जाते हैं, कैसे उनके पुराने बयान आज भी गूंजते हैं और कैसे उनके फिल्में समाज में एक बड़ी बातचीत का मुद्दा बन जाती हैं। ये सब कुछ एक साथ चलता रहता है। और ये सारी बातचीत हमें एक दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ती है, एक सवाल जो हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। जब हम फिल्में देखते हैं तो उसमें जो किरदार दिखाए जाते हैं, चाहे वो आदर्श नायक हों, खलनायक हों या फिर ये टॉक्सिक कहे जाने वाले जटिल पात्र, वो हम पर यानी दर्शकों और समाज पर असल में कितना गहरा असर डालते हैं? क्या फिल्में हमारी सोच को बदलती हैं, उसे कोई आकार देती हैं, या वो सिर्फ हमारी पहले से मौजूद सोच और समाज की सच्चाइयों का ही एक आईना होती हैं? इस पर जरूर सोचिए।